46 साल पहले बनी भाजपा जो आज तक नहीं कर पाई, वो एक रात पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया। जितने भी लोग इन्हें फॉलो करके बैठे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, जो कि पागल बना रहे कोरे लोगों का, इनके फॉलोअर ज्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तानी के लोग हैं। भाई रुक, तेरे को बताते। कॉकरोचों ने नकली शेर को डरा दिया है। अब शेर के परिवार वाले कॉकरोचों पर भौंक रहे हैं। अरे हंसिए मत, अगर देश का युवा कॉकरोच बन सकता है तो शेर के परिवार वाले दहाड़ने की बजाय भौंक क्यों नहीं सकते। इस सरकार ने देश का तमाशा बना डाला है। जल्द ही कॉकरोच इस सरकार का तमाशा बना देंगे। मोदी को हटाना है, कॉकरोच को बचाना है, अब की बार कॉकरोच सरकार। क्या देख रहे हो? बेरोजगार हो, कुछ नहीं करते हो, नल्ले फिरते हो, तो आप कॉकरोच हो। आप गंदगी फैलाते हो और आपसे बुरा भारत के अंदर कोई नहीं है। ऊंचे पदों पर बैठे बड़े बड़े लोग आप लोगों को कॉकरोच से कम नहीं समझते। दोस्तों, आज मैं आपको इसी मामले की पूरी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि कॉकरोच का मामला सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, एक पार्टी बनी है जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी है। इस पार्टी ने सोशल मीडिया को बुरी तरीके से हिला दिया है। एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। इसने बड़ी बड़ी पार्टियां जो भारत के अंदर हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, बेरोजगार जो कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ चुके हैं, जो अपने आप को कॉकरोच कहला रहे हैं। दोस्तों, ये पार्टी क्या कर रही है और ये पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनाई गई है, ये किसकी आवाज उठा रही है और इनके मुद्दे क्या हैं, वो सारा कुछ आज मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हद कर दी है। दोस्तों, हद होती है। बड़े पदों पे बैठे हुए लोग आम नागरिक को, आम युवक को जो बेरोजगार है, उनको कॉकरोच से कम नहीं समझते। दोस्तों, इसमें किसी और की गलती नहीं है, ये सारी गलती हमारी और आपकी है। जब कोई भी पार्टी अपनी सरकार बनाती है, जब चुनाव आते हैं, जब लोग तुम्हारे पास वोट मांगने आते हैं, तो हम आंख मीचकर उन नेताओं पर भरोसा करते हैं और उनको वोट कर देते हैं। जब वो जीत जाते हैं तब आप उनकी नज़रों में कॉकरोच से कम नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा कि किस तरह से सरकार का विरोध किया जा रहा है, किस तरह से बीजेपी पार्टी का मजाक बनाया जा रहा है, मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके मुद्दे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। ये पार्टी बेरोजगारों की आवाज उठा रही है और कॉकरोच बनकर जो दीमक है समाज के अंदर, जो गंदगी फैला रही है, जो खोखला कर रही है हमारे समाज को, ये कॉकरोच उनको सबको चट कर जाएंगे। ये कहना है इन कॉकरोच जनता पार्टी का। दोस्तों, आज जो मैं आपको इस वीडियो में जो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपकी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी और आपको पता चलेगा कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के असली मुद्दे क्या हैं और ये कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनाई गई है और किस लिए इस पार्टी ने इतने ज्यादा फॉलोवर अपने कर लिए हैं। सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। भाई जितने भी लोग इन्हें फॉलो करके बैठे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, जो कि पागल बना रहे कोरे लोगों का, इनके फॉलोअर ज्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तानी के लोग हैं। भाई रुक, तेरे को बताते। कॉकरोचों ने नकली शेर को डरा दिया है। अब शेर के परिवार वाले कॉकरोचों पर भौंक रहे हैं। अरे हंसिए मत, अगर देश का युवा कॉकरोच बन सकता है तो शेर के परिवार वाले दहाड़ने की बजाय भौंक क्यों नहीं सकते। इस सरकार ने देश का तमाशा बना डाला है। जल्द ही कॉकरोच इस सरकार का तमाशा बना देंगे। मोदी को हटाना है, कॉकरोच को बचाना है, अब की बार कॉकरोच सरकार।
2029 में कॉकरोच सरकार ऐसा कह रहे हैं। हाँ तो सही तो कह रहे हैं भाई, युवाओं की सरकार आएगी ना। कॉकरोच किसको कहा उन्होंने? युवाओं, बेरोजगार युवाओं को कहा, जी। आरटीआई एक्टिविस्ट को कहा, मीडिया चैनलों को कहा। वो मीडिया चैनल को जो सरकार से सवाल करती है, उस मीडिया चैनल का नहीं जो सरकार की चाटुकारिता करती है, उन मीडिया चैनलों को कहा जो सरकार से सवाल करती है। तो भाई जो आज विकास के लिए सवाल कर रही है, डेफिनेटली अगर वो आती है तो वो विकास भी करेगी। हमें लगता है ये बहुत अच्छा पहल है, अच्छा हो रहा है, और हम लोग का समर्थन है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। मेरा नाम है कॉकरोच करिश्मा और जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप लोग भी आते हो कॉकरोच के श्रेणी में, क्योंकि सीजीआई ने साफ तौर पे हम जैसे लोगों को कॉकरोच बता दिया है। तो अपने अपने नाम के आगे कॉकरोच लिख के अपना नाम मेंशन करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मैं भी तो देखूं कितने ज्यादा कॉकरोच मेरे कमेंट में आए हैं। ओके ओके। 46 साल पहले बनी भाजपा जो आज तक नहीं कर पाई, वो एक रात पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया। 46 साल में भाजपा इंस्टाग्राम पर 8.5 मिलियन लोगों को अपने साथ जोड़ पाई। एक रात पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ 15 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, देश भाजपा के खिलाफ है, यूथ भाजपा के खिलाफ है। तो भाजपा जीत कैसे रही है? हमको नहीं पता। रातों रात ये पार्टी छा चुकी है। ऐसी लोकप्रियता इतिहास में कभी दर्ज नहीं की गई। ये दिखाता है दोस्तों कि भारत के युवा मौजूदा सिस्टम से ऊब चुके हैं। वो नए विकल्प के लिए छटपटा रहे हैं, हर हाल में बदलाव चाहते हैं। ये दिखाता है दोस्तों कि भारत हिंदू मुसलमान के नाम पर कभी बटा ही नहीं था। सही पकड़े हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स जिस गति से बढ़ रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अपने देश का हर वो युवा जो परीक्षा में धांधली, पेपर लीक जैसी समस्या और सिस्टम से परेशान है, वो सब आज एक मजबूत आवाज बन रहा है। अरे कॉकरोचों, थोड़ी तो शर्म कर लो भाई। ये तुमने क्या किया? इतनी बड़ी पार्टी को तुमने कैसे पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 24 के 24 घंटे काम किया, हजारों करोड़ रुपए फूक के 8 मिलियन फॉलोअर किए। यार दिन रात काम करते थे मोदी जी, पता है 24-24 घंटे, बीच में उठ के फ्रेश होने तक नहीं जाते थे वो। ये मोदी है। और इतना विकास किया तुमने, उनका सारा विकास पीछे छोड़ दिया। यहाँ तुमने 3 दिन में 11 मिलियन फॉलोअर कर लिए। अब सोचा है तुमने कि मोदी जी 2028 के बाद क्या करेंगे? तुमने सोचो या ना सोचो, मोदी जी ने जरूर सोच लिया। तुमने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन किया है ना? और क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? ये सीजीआई ने आम आदमी को बोल दिया था कि तुम कॉकरोच हो। तुम लोग यहाँ के यूथ को, हमारे भारत के यूथ को, सीजीआई की हिम्मत कैसे हुई हमें कॉकरोच बोलने की? यहाँ के यूथ को कॉकरोच बोला है उसने, इसलिए हमने बना लिया कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। अगर कोई तुमको गधा बोल देगा तो क्या तुम डोंकी जनता पार्टी बना लोगे और ढेचू ढेचू करते हुए घूमोगे? अरे नहीं, ढेचू ढेचू क्यों करेंगे और गधा पार्टी क्या बनाएंगे हम? कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया तो इसमें यह है कि तुम्हें बेरोजगार होना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि तुम्हें लेजी होना पड़ेगा, आलसी। आलसी होना पड़ेगा? बहुत आलसी होना पड़ेगा। कॉकरोच आलसी ही रहते हैं, तभी तो ऐसे धीरे धीरे मरगिल्ले की तरह चलते हैं। तो आलसी लोग क्या ही देश का विकास करेंगे? करेंगे जब हम एक साथ आएंगे आलसी लोग। कॉकरोच ही ऐसा एक इंसेक्ट है जो परमाणु विस्फोट के बाद भी रेडिएशन सरवाइव कर लेता है। परमाणु युद्ध भी हो जाए ना तो कॉकरोच सरवाइव कर लेगा। और कॉकरोच क्या करता है ये पता है तुमको? नहीं। हाँ, बच्चे पैदा करता है, जनसंख्या बढ़ाता है। गंदगी में होता है कॉकरोच। गंदगी पसंद होता है कॉकरोच को। तो मतलब तुम गंदगी में रहते हो और तुम बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुए हो? अरे उसके लिए नहीं, कॉकरोच हमने एक नाम दिया है, रियल में थोड़े नाम कॉकरोच हैं। तुम्हें पता भी है दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी, जिसके 8-9 मिलियन है मात्र फॉलोवर इंस्टाग्राम पे, हमने उसका डबल फॉलोवर कर लिया। अभी हमारा 15 मिलियन फॉलोवर हो गया है, दुनिया का नंबर 1 पार्टी से भी आगे है। 5 दिन में मात्र 15 मिलियन फॉलोवर हो गया है हमारा। पुनीत सुपरस्टार का फॉलोवर्स तो राहुल गांधी से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या पुनीत सुपरस्टार राहुल गांधी से अच्छा पॉलिटिशियन है? और तुमको पता है क्या? जिसने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाया है वो पहले किस पार्टी में था? हाँ, आम आदमी पार्टी में था वो। मतलब हमारी यूथ अभी वीक है,
बहुत कमजोर हो रखी है, दुखी हो रखी है, इसलिए उसका फायदा उठाया जा रहा है। सरकार से दुखी तो हैं हम, कोई भी आके नया पार्टी बना के हमारा फायदा उठाना चाह रहा है। ऑफकोर्स हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, समझो ये। और अभी कुछ दिन पहले ही केजरीवाल ने बोला था कि हम अपने भारत के जेनजीज से पूछना चाहते हैं, ऐसे ही चलना है या कुछ करना है। इसका मतलब उन्होंने ही सपोर्ट किया है कुछ करने के लिए। तभी ध्रुव राठी बोला है मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, मतलब इसके पीछे आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस भी है और ध्रुव राठी भी है। कोई नया इंसान नहीं आया है जिसने मतलब ये सब मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बीजेपी का सपोर्टर था स्टार्टिंग से, अब ये मुझे गिराना चाहते हैं। हाँ, और कोई नया इंसान नहीं आया है जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों रुकिए, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं आपको और कॉकरोचों से मिलवाने जा रहा हूँ और इस कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत आपको और दिखाने वाला हूँ। मेरे दोस्तों, आपने सुना ही होगा जब से पेपर लीक हुआ है नीट का, और जब से भारत के अंदर महंगाई हुई है, जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं, और जब से मोदी जी ने भारतवासियों से देश हित के लिए अपने काम निकलवाने के लिए उनसे अपील की है, कहा है पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो, सोना कम खरीदो, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मोदी जी ने कही है। जब से उनका विरोध किया जा रहा है तभी से ये पार्टी बनी है, और इस पार्टी ने सोशल मीडिया पर जब से बनी है आग लगा दी है, और चारों तरफ इसी पार्टी की चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये पार्टी कॉकरोचों की पार्टी है, यानी बेरोजगारों की पार्टी है। और इस पार्टी का कहना है ये पार्टी क्रांति की पार्टी है, अब क्रांति आएगी और हम करके दिखाएंगे जो कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। ये पार्टी सीधे तौर पर मोदी जी और बीजेपी पार्टी को चैलेंज कर रही है। अब मैं आपको आगे की कहानी इस वीडियो के जरिए, दूसरे पार्ट के जरिए बताने वाला हूं, जिसको देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ अच्छे से जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बेगैरत लोग हैं, मुंह फाड़ के बोल देते हैं कि मोदी ने किया ही क्या है। तो सुनो बे, एक एक दिन में 10-10 बार कपड़े बदलना, प्रधानमंत्री भवन में मोरों का डांस करवाना, गायों के साथ खेलना, 98 देशों की विदेश यात्राएं करना, 156 बार रेडियो पर मन की बात करना, बिहार का मखाना, हरियाणा का चूरमा, साउथ का इडली डोसा विदेश में पहुंचा के उनको खिलाना, सरदार बनना, आदिवासी बनकर ढोल नगाड़े बजाना, तमिलनाडु में जाकर तमिल बोलना, बंगाल चुनाव के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी रखना, नागालैंड में जाकर सिंगों वाली ड्रेस पहनना, 12 देशों से अवार्ड जीत कर लाना, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वोट मांगना, खुद के लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीदना, 1 लाख का पेन और जापानी जूते खरीदना, गटर की गैस से चाय बनाना, बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल जाना, 35 साल भीख मांगना, आधा जीवन आदिवासियों के बीच बिताना, गुजरात से हरियाणा साइकिल पर जाना, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, बही धर्मों के लोगों के साथ पुराना रिश्ता रखना, हिसार एयरपोर्ट का 56 बार उद्घाटन करना, एक ही रेल योजना का 4 बार उद्घाटन करना, अकेले ही शेर जैसी छाती के साथ विपक्ष से टकराना, अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा के उनको पाक साफ करना, खून की जगह रगों में लाल सिंदूर डालना, चीन के 4 टैंक दिखते ही चुप हो जाना, कांग्रेस द्वारा दी गई 56 किलो गाली खाना, जनता के आगे रो के दिखाना, खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताना, रविवार को स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो में बैठ जाना, केरल तमिलनाडु जाकर ध्यान लगाना, हर नए बने विदेशी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ अपना पुराना रिश्ता बताना, हनुमान जी को हवा में उड़ाना, देश में नमस्ते ट्रंप करवाना, विदेशों से सारा काला धन वापिस लेकर आना, पेट्रोल 100 पार तो गैस सिलेंडर 1000 के पार पहुंचाना, नाम बदल कर विकास करवाना, खाली ग्राउंड की तरफ हाथ हिलाना, कैमरे से नजर ना हटाना, बचपन में कैनवस के शूज पहनना, स्कूल में रोबोट बनाना और उसके लिए मेडल जीत कर लाना, सोशल मीडिया पे तो भुज्जम साइंटिस्ट कहलवाना, बचपन में मगरमच्छ को पकड़ के लाना और बुढ़ापे में एप्स्टीन फाइल में भी चर्चा में आना, इमरजेंसी के दौरान कभी सरदार तो कभी डॉक्टर ब्रगेंजा बन जाना, अब्दुल के घर से बिरयानी मंगवाना, शोर स्मार्ट सिटी बनवाना, माँ गंगा द्वारा बनारस बुलवाए जाना और स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाना, कभी हिंदू का, कभी भारत माँ का, तो कभी पठान का बच्चा बन जाना, चाहे भाषण में, चाहे कपड़ों में, चाहे बातचीत में, हर चीज में अपने आप को नेहरू से कंपेयर करवाना, विदेशी नेताओं के साथ जोर जोर से हाथ मिलाना, जबरदस्ती उनको गले लगाना, इंग्लिश समझना आए तो जोर जोर से खी 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 हंस कर दिखाना। बताओ मोदी जी ने विकास और काम की क्या कमी छोड़ी है? देश में कुछ लोग फिर भी खामखा पता नहीं क्यों मोदी जी का विरोध करते हैं। 18-18 घंटे काम कर रहे हैं पिछले 12 साल से देश के लिए, 3-3 दिन तक पोटी तक नहीं जाते। पता नहीं भारत के लोगों को मोदी जी से क्या नफरत है। जय जय मोदी, हर हर मोदी। जिस तेजी के साथ
कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, ये एक बेहतर आसार हो सकता है इस सड़े गले सिस्टम को बदलने का। और इन कॉकरोचेस ने अब बीड़ा उठा लिया है इस देश की इस सड़ी हुई व्यवस्था को बदलने का। और इन कॉकरोचेस का ये वीडियो देखिए, ये कॉकरोचेस ने अब बीड़ा उठाया है कि जी हम कॉकरोचेस ही हैं और अब हम अपना सिस्टम खुद चेंज करेंगे। यमुना की सफाई करते हुए ये कॉकरोचेस, इसके अलावा इनका मैनिफेस्टो भी रेडी है। इनके मैनिफेस्टो में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हमारी सरकारों को उठाने चाहिए थे, लेकिन अब ये कॉकरोचेस ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। दोस्तों देख लिए आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है कॉकरोच जनता पार्टी की बातें आपके समझ में आई होंगी और किस तरह से लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों सही बात है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। जब भी चुनाव आते हैं तो हम आंख मीच कर किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। आपको धर्म के नाम पर बहलाया फुसलाया जाता है, आपको लालच दिया जाता है पैसों का, आपको लालच दिया जाता है कि तुम्हारा राज होगा, तुम इस तरह से लोगों को परेशान कर सकोगे और तुम्हें बिल्कुल खुली छूट दी जाएगी गुंडागर्दी करने की। कई तरह के लालच नफरत फैलाकर लोगों को दिए जाते हैं और धर्म का नशा ऐसा चढ़ा दिया जाता है कि जो असली मुद्दे हैं वो लोग भूल जाते हैं और धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं पार्टियों को। लेकिन अब जब से ये जनता कॉकरोच जनता पार्टी आई है तब से इसने बेरोजगारों की उम्मीदें जगा दी हैं। अब इस कॉकरोच जनता पार्टी ने बेरोजगारों की आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, जो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। अब ये जनता पार्टी वो काम करेगी जो कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। ऐसा हंगामा, ऐसी बड़ी क्रांति आएगी जिसको देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे और वो होने वाला है जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा इस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, यानी एक घंटे में कम से कम 1.5 मिलियन लोग इस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं और इस पार्टी को अभी तक 1.5 करोड़ लोगों ने फॉलो कर लिया है। दोस्तों इस पार्टी ने जब से ये आई है एक हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया पर भूचाल मचा दिया है। दोस्तों आपको पता ही होगा और आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि भारत के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी का कहना है कि बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी मार हम लोग सहने वाले हैं और ये सारा बोझ हम पर और आप पर पड़ने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी जी का साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी, बीजेपी सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है और उन्होंने जनता का ध्यान नहीं दिया और ये आर्थिक तूफान आने दिया, जानबूझकर ये आर्थिक तूफान आने दिया। दोस्तों आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी मोदी जी का और बीजेपी पार्टी का मजाक बना रही है और उनको सिखा रही है कि बेरोजगार क्या कर सकते हैं और अब बेरोजगार ही बताएंगे कि जनता की पावर क्या होती है। दोस्तों इस तरह का आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी करने जा रही है और आपने देखा ही होगा कि किस तरह से मोदी जी का लोग विरोध कर रहे हैं और मोदी जी का मजाक बना रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो, क्या सच में ये बेरोजगारों की पार्टी है और ये उनकी आवाज उठाएगी? क्या भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है? क्या बीजेपी सरकार जाने वाली है? क्या जिस तरह से महंगाई भारत के अंदर बढ़ रही है उसका असर हम पर और आप पर पड़ने वाला है? क्या आप और हम कॉकरोच हैं? ये बातें आपने इस बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।